हे गाइस, अगर आप ले ट्रिप प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ और बच्चों के साथ, तो आपको क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए और क्या आपको नहीं लेके जाना चाहिए, ये है टॉपिक मेरे आज के वीडियो का। और आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ये पैकिंग लिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट कैटेगरी इज़ वेयर वी डिस्कस अबाउट क्लोथिंग, क्या क्या सामान आपको कैरी करना चाहिए रिलेटेड टू क्लोथिंग, फुटवेयर, रेन एंड अदर थिंग्स। सेकेंड इज़ रिलेटेड टू मेडिसिन एंड द थर्ड इज़ रिलेटेड टू मिसलिनियस, जहाँ पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या आपको कैरी करना चाहिए और क्या कैरी नहीं करना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्री है और सिर्फ 1 मिनट से कम लेगा, बट दैट विल इमेंसली हेल्प मी, मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर सच यूजफुल वीडियोज़। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। हाय, मेरा नाम निशांत है और मैं स्वागत करता हूँ वेज ट्रोलर में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर समर कहलाएगा लद्दाख में, बट आप वहाँ पे रेनफॉल भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, स्नोफॉल भी हो सकता है, स्पेशली इन हायर एरियाज लाइक खरदुंगला और चांगला। क्लोथिंग में सबसे पहले आते हैं नॉर्मल क्लोथ्स। नॉर्मल क्लोथ्स में अगर आप 7 दिन के ट्रिप पे जा रहे हो तो आई सजेस्ट कीपिंग 4 to 5 टी शर्ट्स और शर्ट, क्योंकि एक दो जगह पे तो आप इतना कवर्ड रहेंगे कि आपको शर्ट्स रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप स्पेशली आप पैंगोंग में जा रहे हैं, आप वहाँ पे थोड़ी सी गंदी टी शर्ट भी हो गई, पुरानी टी शर्ट हो गई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पूरा ऊपर से कवर्ड रहेंगे। सेम इज़ द केस विथ खारदुंगला या चांगला जब आप क्रॉस कर रहे हैं। तो 4 to 5 शर्ट्स, 2 to 3 जीन्स, अंडरगारमेंट्स विच लास्ट फॉर एंटायर 7 days, वार्म क्लोथ्स। वार्म क्लोथ्स में क्या क्या रखना है? एक हैवी जैकेट, एक पफ़ी जैकेट, एक विंड शीटर, 2 से 3 स्वेटर और उसके अलावा 2 से 3 इनर थर्मल वेयर्स। और आपको कपड़े किस हिसाब से पहनना है? ट्राई टू कीप योर सेल्फ लेयर। तो सबसे पहले आप अंडरगारमेंट्स पहनिए, उसके ऊपर आप इनर थर्मल वेयर पहनिए, उसके ऊपर आप अपनी टी शर्ट वगैरह पहन सकते हैं, उसके ऊपर आप स्वेटर पहन सकते हैं, उसके ऊपर आप अपनी जैकेट, विंड शीटर वगैरह जो भी पहनना है पहन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, आपको कितनी ठंड लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है। अगर आपको और ठंड लग रही है तो आप उसके ऊपर अपना वार्म जैकेट भी पहन सकते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही है तो वार्म जैकेट हटा दीजिए। इनके अलावा आप अपने गले के लिए मफलर, कानों के लिए ईयर कैप एंड सर के लिए टोपी भी रखिएगा। हाथों के लिए वुलन ग्लोव्स होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास अच्छे नहीं हैं तो आप लेह मार्केट में जाइए, वहाँ पे काफ़ी आराम से आपको वुलन ग्लोव्स मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा आप 2 से 3 वुलन सॉक्स भी रखिए क्योंकि पैरों के थ्रू भी बहुत ठंड लगती है, तो ये आप ज़रूर रखिए। फुटवेयर में आएंगे, एक गुड क्वालिटी शू विच इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू, जिसमें आप आराम से कंफर्टेबली वॉक कर सके, वो रखिएगा। उसके अलावा आप एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ भी रख सकते हैं क्योंकि कभी भी लेह लद्दाख में आपको स्नोफॉल हो सकती है, रेनफॉल हो सकती है, तो आपके पास एक शू एक्स्ट्रा होना चाहिए क्योंकि अगर आपका पहना हुआ शू गीला हो गया, ख़राब हो गया, तो देन यू विल बी स्टक। तो उससे बेटर है आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ रख लीजिए। सैंडल्स, स्लीपर्स आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ले जाना है, अगर आपके पास जगह तो आप ले जा सकते हैं। मैं नहीं लेके गया था, मैं लेके गया था एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ और एक पेयर ऑफ शूज़ जो मैं पहन के गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एक्स्ट्रा आप बैग ले जाइए क्योंकि आपके जो भी अंडरगारमेंट्स वगैरह 7 दिन के होंगे वो पूरे यूज्ड क्लोथ के साथ आप नहीं रखेंगे, तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ बैग या पॉलीथीन वगैरह जिसमें आप सॉइल्ड क्लोथ्स रख सकें। क्लोथिंग में एक और चीज़ जो आपको रखना है वो है रेनकोट या फिर अम्ब्रेला, क्योंकि लद्दाख में कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, कभी भी रेन हो सकता है। तो आपके पास अगर रेनकोट या अम्ब्रेला है तो दैट विल रियली बी हेल्पफुल। और रेनकोट और अम्ब्रेला रख रहे हैं तो उसके साथ आप फ़ोन कवर भी रखिए जो आपके फ़ोन वगैरह को बारिश में भीगने से बचा। अगर आप टूर ऑपरेटर के थ्रू जा रहे हैं या फिर आपकी प्राइवेट व्हीकल है तो आपको उनसे एक बार बात कर लीजिए कि आपको कौन से टाइप का लगेज लेके आना है। आपको बैकपैक लेके जाना है या फिर आप सूटकेस ले जा सकते हैं। बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक ग्रुप टूर है आपका, तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक सूटकेसेस, उसमें आपको बैकपैक ही ले जाना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय टीटी या प्राइवेट व्हीकल तो आप सूटकेस ले जा सकते हैं। तो आप अपने टूर ऑपरेटर से एक बार पूछ लीजिए। तो ये बेसिकली आपके क्लोथिंग आइटम्स हो गए। नेक्स्ट कम्स योर मेडिसिन स्टफ। मेडिसिन स्टफ में सबसे इंपॉर्टेंट है डायमॉक्स की टैबलेट्स, जो आपको हेल्प करती हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बचाने में। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर जो आपको एडवाइस करता है उस हिसाब से आप डायमॉक्स टैबलेट की जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी रख लीजिए और जो प्रिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से आप लेना शुरू कीजिए। दैट विल हेल्प किड्स, फैमिली मेम्बर्स, लेडीज़ एंड इवन यू टू एडजस्ट टू द ऑल्टीट्यूड डिफरेंस एंड नॉट फॉल सिक इन लेह लद्दाख। की रेगुलर मेडिसिन जो है वो आपको रखनी होंगी। सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, पेट दर्द, लूज मोशंस, मोशन सिकनेस मेडिसिन, एसिडिटी मेडिसिन, हेडेक रिलेटेड दवाई, ये बेसिक टैबलेट्स वगैरह जो हैं ये सब रखिए। फर्स्ट एड ज़रूर रखिएगा।
उसके अलावा वहाँ पे सर्दी बहुत होती है तो आपकी नाक और लिप्स वगैरह बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो लिप बाम रखिएगा, नेज़ल ड्रॉप्स रखिएगा, दैट विल हेल्प यू कीप योर नोज़ एंड लिप्स इन अ बेटर शेप। उसके अलावा कैम्फर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप स्पेशली जब चांगला जा रहे हैं, खरदुंगला जा रहे हैं, पैंगोंग जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। सो कर्पूर कैम्फर इज़ वेरी मच रिकमेंडेड, आप उसको कॉन्स्टेंटली इनहेल करते रहिए, दैट विल हेल्प कंट्रोल योर ऑक्सीजन लेवल्स। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी होने चाहिए। अगर आप किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं, नहीं रहे तो आप उनसे ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं या फिर रेंट पे ले सकते हैं। एंड ऑल्सो कैरी ऑक्सीमीटर, तो आप ऑक्सीमीटर कैरी कीजिए। अगर आपकी तबीयत ख़राब लग रही है, आपको शक है कि आपको AMS हो रहा है, तो यू कैन चेक योर ऑक्सीजन लेवल्स एंड अकॉर्डिंगली टेक अप्रोप्रिएट मेडिकेशन। तो ये आपके हो गए मेडिकल थिंग्स जो आपको कैरी करना चाहिए। अब कवर करते हैं मिसलेनियस आइटम्स। सबसे पहले टॉयलेटरीज़ में दोस्तों, अगर आप लद्दाख ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जब होटल में रहेंगे तो वहाँ पे तो आपको फिर भी डिसेंट रेस्ट रूम्स वगैरह मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट टॉयलेट्स मिल जाएंगे। बट अगर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली यू गोइंग टू नुब्रा या फिर पैंगोंग, तो ये जर्नी होती है 6-7 घंटे की। काफ़ी देर तक रास्ते में आपको कुछ नहीं दिखेगा, कोई होटल नहीं दिखेगा, कोई रेस्ट रूम वगैरह नहीं दिखेगा, तो इन दैट केस इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। तो ऐसे में अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेडीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई रिकमेंड यू टू कीप पी बैग्स आपको अमेजन पे या फिर ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे। दीज आर बेसिकली कार्डबोर्ड बैग्स जो आप यूज़ कर सकते हैं पी करने के लिए, एंड यू कैन डिस्पोज इट ऑफ। इट विल बी वेरी मच ऑफ हेल्प स्पेशली फॉर लेडीज़ एंड किड्स, तो ये ज़रूर रखिएगा। अगर लेडीज़ आपके साथ हैं तो कीप मेंस्ट्रुअल कप्स ऑल्सो इंस्टेड ऑफ कैरिंग सैनिटरी पैड्स, क्योंकि सैनिटरी पैड्स कैरी करना, डिस्पोज करना, चेंज करना इट्स डिफ़िकल्ट। उससे बेटर आप मेंस्ट्रुअल कप्स रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉयलेट्स वगैरह अगर आपको कहीं बाहर मिलेंगे, होटल्स वगैरह में, रास्ते में, तो वो उतने हाइजीनिक नहीं होंगे, वेस्टर्न तो होंगे ही नहीं, इंडियन होंगे, कहीं पे पानी नहीं होगा, कहीं पे गंदा होगा, तो उस केस में वेट वाइप्स ज़रूर रखिएगा। हैंड सैनिटाइज़र, हैंड सोप, ये आपके 3 आइटम्स मस्ट होने चाहिए आपके टॉयलेटरी किट में। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको टॉयलेटरी किट में रखना है वो है हेयर शैम्पू और हेयर कंडीशनर। जी हाँ, जब आप लेह लद्दाख ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको होटल्स में शायद कंडीशनर्स ना मिले, स्पेशली नुब्रा और पैंगोंग में तो कंडीशनर्स मिलने का बहुत रेयर चांस है, लेह में फिर भी मिल जाए। एंड सिंस यू आर गोइंग ऑन अ 1 वीक ट्रिप एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू नुब्रा, जहाँ पे सैंड ड्यून्स है, काफ़ी रेत वगैरह उठती है, आपके बालों में जाती है, इस केस में इट्स बेटर टू यूज़ योर ओन कंडीशनर एंड शैम्पू। आप एक बार छोटे से पाउच में ले जाइए और वहाँ पे नुब्रा या पैंगोंग में या वापस आके लेह में आप अपने बालों को अच्छे से धो पाएंगे, कंडीशनर वगैरह लगा के उनको अच्छे से रख पाएंगे। सो कैरी कंडीशनर एंड शैम्पू, छोटे छोटे पाउच ले जा सकते हैं। ये हो गया आपका टॉयलेटरी किट। सेकेंड इज़ आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है। आप आधार ले जाइए, अगर आधार नहीं ले जाना है तो वोटर ID कार्ड ले जाइए। आधार पे आपको जियो या एयरटेल किसी का भी सिम मिल सकता है, वोटर ID कार्ड पे आपको सिर्फ एयरटेल का सिम मिलेगा। उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, हाउ टू गेट प्रीपेड सिम इन लेह एंड वे टू गेट इट एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यू कैन गो थ्रू दैट। और उसके अलावा अगर आपने खुद से इनर परमिट्स लिए हैं तो वो इनर परमिट डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिएंगे, वो आप रख लीजिए। नेक्स्ट आता है कैश। अगर आप लद्दाख में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो प्रीपेड सिम है वो तो काम करेगा नहीं, आपको वहाँ पे जाके नया सिम लेना पड़ेगा, और नया सिम लेने के बाद आप उसको यूज़ करके UPI के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। UPI ज़्यादातर जगह पे चलता है, स्पेशली इन लेह सब जगह आपको UPI चलेगा। नुब्रा पैंगोंग हो सकता है कि UPI ना चले क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हो, तो कीप कैश, दैट्स वन। सेकेंडली, जब तक आप सिम नहीं लेंगे लेह में आप पहुँचने के बाद फर्स्ट डे इवनिंग में जाएंगे तभी आपको सिम मिलेगा, तो उससे पहले तक आपको थोड़ा कैश अपने पास रखना चाहिए। तो कैरी सम अमाउंट ऑफ कैश विद यू। योर फ़ोन चार्जर, योर पावर बैंक, दीज आर द 2 मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आपको कैरी करना चाहिए विदाउट फेल। नेक्स्ट आते हैं फूड आइटम्स जो आपको कैरी करना चाहिए अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको नुब्रा जब जाना है, पैंगोंग जाना है, जर्नी काफ़ी लंबी होगी, बीच में आपको काफ़ी जगह कुछ नहीं मिलेगा, और बच्चे नॉर्मली भूखे होते हैं ट्रैवल में, तो उनके लिए आप थोड़े ऐसे आइटम्स रख सकते हैं जो आराम से कैरी कर सकें, जो स्पिल ना हो, स्पिल होने का खतरा ना हो, और जो लास्ट कर सकें 6-7 दिनों तक। तो फूड आइटम्स लाइक थेपला, नमकीन, लड्डू, चिवड़ा, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट, ये सब आप रख सकते हैं और इसको आप कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा आप बाज़ार से एप्पल और बनाना भी ले सकते हैं, लेह में वो आराम से मिल जाएंगे, तो उनको भी लेके आप रास्ते में खा सकते हैं अगर आपको भूख लग रही है तो। नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स विच यू हैव टू कैरी। फर्स्ट ऑफ ऑल सनग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप
नुब्रा में जैसे फॉर एग्जांपल हैं, वहाँ पे रेत उड़ती है सैंड ड्यून्स पे और रेत आपकी आंख पे भी जा सकती है, तो उससे बेटर है आप सनग्लासेस पहनिए, स्पेशली व्हेन यूर इन नुब्रा। तो वहाँ पे इट विल हेल्प कवर योर आइज़ एंड प्रोटेक्ट योर आइज़। सिमिलरली जब आप खरदुंगला जा रहे हैं, चांगला जा रहे हैं या कोई भी स्नोई प्लेस जा रहे हैं, वहाँ पे सनराइज़ की वजह से जो स्नो की वाइटनेस है वो आंखों पे चुभती है, तो इन दैट केस सनग्लासेस आर अ मस्ट। तो सनग्लासेस कैरी कीजिए। गुड सनस्क्रीन शुड ऑल्सो बी विद यू ऑलवेज। तो SPF 40 या SPF 50 की सनस्क्रीन ज़रूर रखिएगा अपने पास। गुड बॉडी लोशन जो आप रेगुलरली लगा सके, क्योंकि ठंड की वजह से बॉडी आपकी ड्राई होती रहती है। लिप बाम, अच्छा लिप बाम रखिए। नेज़ल ड्रॉप्स जो मैंने पहले ही बताया। इसके अलावा आप एक वाटर बॉटल रखिए, गुड 1 लीटर वाटर बॉटल, एंड आई रिकमेंड यू टू यूज़ अ स्टील वाटर बॉटल। प्लास्टिक वाटर बॉटल मत रखिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि आप वार्म पानी पिएं, स्पेशली फॉर फर्स्ट 2-3 डेज़। तो आप स्टील वाटर बॉटल रखिए, उसमें गर्म पानी डालिए, पानी गर्म भी रहेगा, आप धीरे धीरे छोटे छोटे सिप्स लेके पीते रहिए एंड यू कैन अवॉइड द सिकनेस। तो गुड वाटर बॉटल। नेक्स्ट आई रिकमेंड यू टू कीप एन एक्स्ट्रा मोबाइल मेमोरी कार्ड। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लद्दाख ट्रिप पे आप बहुत सारी फ़ोटोज़ लेंगे और भगवान ना करे अगर आप नुब्रा में, पैंगोंग में कहीं और आपका मेमोरी कार्ड फुल हो जाए, देन यू विल बी स्टक, क्योंकि मोबाइल फ़ोन शॉप ढूंढना और वहाँ मेमोरी कार्ड ढूंढना इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू, आपके पास उतना टाइम ना हो। एंड इफ़ यू आर रिलाइंग ओनली ऑन वन फ़ोन जो सबसे अच्छी फ़ोटोज़ लेता है, तो वहाँ पे मेमोरी कार्ड वगैरह ट्रांसफ़र करना इट बिकम्स ए हैसल। सो उससे बेटर है कीप वन एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड विद यू, ताकि अगर आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए तो आप ये एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके यू कैन कंटिन्यू योर ट्रिप एंड योर फोटोग्राफ्स। तो ये हैं बेसिक पैकिंग लिस्ट जो आपको चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वंस अगेन प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको अच्छा लगा तो। और कोई भी डाउट आपको है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर करने का एंड टू हेल्प यू आउट। एंड आप बाकी वीडियोस भी देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं। लेह लद्दाख सीरीज़ पे 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ और भी बनाता रहूँगा। वैसे ही मेरी काफ़ी यूरोप सीरीज़ पे भी वीडियो हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी पे भी वीडियोस हैं। सो यू प्लीज़ वॉच देम, दे विल बी यूजफुल whenever you are planning the trip. That's it from my side. Until next time, this is Nishan signing off. Bye, take care, tada.